हकीकतहु लिल्क़िसाम वला असर लिज़ालिका फ़िन्निकाह वल-इअ्तिदाद यहतमिल अन युराद बिही मा युअद्दु मिन ग़ैरिल अक़राअ फ़इज़ा नवल अक़राई नहीं होगा, गैर मुज़ाफ़ नहीं है, क्या हो गया है? मिन ग़ैरिल अक़राअ फ़इज़ा नवल अक़राअ व ज़ालल इब्हाम बिन्निय्यति वजब बिही तलाक़ बाद दुख़ूल इक़्तिज़ाअन व क़ब्ल दुख़ूल जु'िल मुस्तआरन महज़न अन तलाक़ लिअन्नहु सबबुहु फ़स्तुईर अल-हुक्म बिसबबिही वकज़ालिका बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रखे बात पे बात ही हो रही थी कि जो किनायात तलाक़ है उनको किनाया कहना मजाज है, लेकिन क्या कहा था? जअलनाहा बवाइना वलिज़ालिका जअलनाहा बवाइना, हमने इनको बाइन करार दिया। इन सब से होने वाली जो तलाक़ है तलाक़ बाइन होगी। ये बात हो गई थी। लेकिन आप ज़हन में रखें, आप हिदायत शरीफ में भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे या हो सकता है पढ़ा हो, 3 किनायात वो हैं जिनसे बाइन नहीं होती, रजी होती है। 3 अल्फाज किनायात के 3 अल्फाज वो हैं कि जिनसे तलाक़ बाइन नहीं होती, रजी होती है। हैं किनायात लेकिन तलाक़ रजी। नंबर 1 इअ्तद्दी, बीवी से बोला इअ्तद्दी, नियत तलाक़ की तो रजी। इस्तब्रिई रहमके, नियत तलाक़ की तो रजी। अंति वाहिदा, नियत तलाक़ की तो रजी। आप समझ रहे हो? ये 3 अल्फाज वो हैं जिनसे तलाक़ रजी वाक़ होगी। हैं ये किनायात तलाक़, लिहाजा नीयत की मोहताजी होगी, लेकिन इन तीनों से तलाक़ जो वाक़ होगी वो बाइन वाक़ नहीं होगी, वो रजी वाक़ होगी। मसला आप समझे नहीं समझे? बात आ गई ज़हन में? ठीक है, ये ज़हन में रखें। अब चूँकि हम मसाइल पढ़ते हैं ना, जो मदारिस वाले तलबा अरबी के मसाइल पढ़ते हैं, तो फिर अपने उर्फ़ में भी अपने उर्दू मुहावरे और अपने सिंधी मुहावरे उस लिहाज से भी मसाइल पता होने चाहिए। अब उर्दू में थोड़े ही अपनी बीवी को किसी ने कहना भाई ये तद्दी, उसको क्या पता भाई ये तद्दी? जो मर्द को भी नहीं पता भाई ये तद्दी क्या है, और औरत को भी नहीं पता ये तद्दी क्या है। चलो तलाक़ के लिए औरत को मालूम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मर्द को तो मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है ना? मर्द ने कहा ये तद्दी, तो अब उसको मालूम ही नहीं है। ठीक है ना? तो लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि हमारे उर्दू मुहावरे जैसे उसने क्या भाई तुझे एक, ठीक है ना, तुझे एक, अब नियत तलाक़ की तो अब उसको उससे तलाक़ रजी वाक़ हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, तो अब तुझे एक जो है इससे नियत तलाक़ की होगी तो तलाक़ हो जाएगी, लेकिन एक रजी होगी, एक बाइन नहीं होगी। बात आई ज़हन में नहीं आई? ठीक है ना? तो इसलिए हर एक ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ए तद्दी, सब्री, रहमा के वगैरह वगैरह, अंति वाहिदा, ये अहले अरब के लिए हैं, अरबी बोलने वालों के लिए हैं। बात आप समझे? अब सवाल ये है कि किनायात तलाक़ से तलाक़ बाइन होती है, क्यों होती है? इसका बयान हो चुका, हम सिरे से बयान नहीं करेंगे। तो फिर ए तद्दी से रजी क्यों? वजह है, इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले समझे कि ए तद्दी किनाया है, फिर बात करेंगे कि रजी क्यों। तो जो है सबसे पहले समझे ए तद्दी किनाया है। ए तद्दी के माना ये है कि गिनती गिन, ए तद्दी गिन। अब तो गिनने से तलाक़ कैसे हो जाएगी? ठीक है, ए तद्दी अपने हकीकी माना के लिहाज से हिसाब के लिए, गिनती के लिए है। गिन भाई, मैं क्या गिनूं ये तो मालूम नहीं है। तो ये भी हो सकता है उसने कहा ए तद्दी भाई अब तू अपने हैज़ शुमार कर, इद्दत गुजार, ए तद्दी हैज़ शुमार कर यानी इद्दत गुजार। अगर ये नीयत की तो तलाक़ हो जाएगी, ये नीयत ना की तो तलाक़ नहीं होगी।
तवज्जो रखें, लेकिन किनाया बना नहीं बना, तो जो है ये मसला पूरा हो गया, किनाया है। अब रही बात भाई फिर इससे रजी क्यों, बाकी किनायात से बाइन इससे रजी क्यों, तो जो है इससे रजी इसलिए कि जब उसने कहा ए तद्दी तो अपने हैज़ शुमार कर, अपनी इद्दत गुजार। सवाल ये भी क्यों गुजारूं, इद्दत वैसे ही गुजारूं, बगैर तलाक की इद्दत होती है नहीं, तलाक दी नहीं है तो इद्दत कहाँ से। तो यहाँ पर तलाक बतौर इक्तिज़ा मानी जाएगी। जैसे उसने कहा था ना आतिक अब्दा कानी बेल्फ दिरहमिन, मसला पड़ा हुआ है इक्तिज़ा नस का, आतिक अब्दा कानी बेल्फ दिरहमिन, तेरा ग़ुलाम मेरी तरफ से 1000 रुपये में आज़ाद कर दे, 1000 दिरहम में आज़ाद कर दे। भाई बै हुई नहीं है तेरी तरफ से, कैसे आज़ाद कर, ग़ुलाम मेरा है। तो वहाँ पर बै बतौर इक्तिज़ा मानी जाती है, समझ रहे हो। यहाँ पर तलाक बतौर इक्तिज़ा मानी जाएगी, यहाँ तलाक क्या मानी जाएगी, लेनी तल्लक तो के फ़ातती, तवज्जो है नहीं है। अब समझो तलाक माने के बतौर इक्तिज़ा, आसान लफ्ज़ों में कहो तो तलाक मुक़द्दर है, मुक़द्दर और मुक़्तज़ा में फ़र्क होता है, इसलिए मैंने कहा आसान लफ्ज़ों में। इक्तिज़ा और नस्ब में मैं फ़र्क बताऊंगा आपको, समझ रहे हो। मुक़्तज़ा और मुक़द्दर एक चीज़ नहीं है, फ़र्क है, उसका बयान आगे चल के हम करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो अगर इसको मुक़द्दर कह रहे हैं तो आसान लफ्ज़ों में मुक़द्दर इसे कहेंगे, हकीकत में इक्तिज़ा में और तक़दीर में फ़र्क है, तो जो है। तो गोया कि यहाँ पर मुक़द्दर है लेनी तल्लक तो के, मैंने आपको पहले भी बताया मा कुद्दर ज़रूरत कुद्दर बक़दर ज़रूरत, जो अज़राह हाजत मुक़द्दर हो वो बक़दर हाजत मुक़द्दर होता है। अब इसकी ये जो गुफ्तगू है ए तद्दी, ये तब ठीक हो सकती है कि पीछे तल्लक तो के मुक़द्दर हो, तलाक मुक़द्दर हो, तो तलाक रजी भी है बाइन भी है, ऐसी है। रजी से ये कलाम ठीक हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो बोलो। तलाक बाइन तो ज़ायद बर ज़रूरत है ना, तो मा कुद्दर ज़रूरत कुद्दर बेकदर ज़रूरत, ज़रूरत रजी से पूरी हो जाती है, लिहाजा हम रजी मुक़द्दर करेंगे, इसलिए इससे बाइन नहीं होगी, इससे रजी होगी, क्योंकि इससे पीछे जो हम तलाक मुक़द्दर कर रहे हैं, तलाक को बतौर इक्तिज़ा मान रहे हैं। मैंने पहले बताया मुक़द्दर और इक्तिज़ा में फ़र्क है, आगे चल के बयान करेंगे। यहाँ सिर्फ आसानी के लिए दोनों एक जैसे, दोनों के लिए दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो अब हम तलाक को जो बतौर मुक़्तज़ा मान रहे हैं, तलाक़ रजी मानने से कलाम सही हो जाती है, लिहाजा हम तलाक़ रजी मानेंगे, तलाक़ बाइन नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ज़ायद बर ज़रूरत है। ये वजह है कि ए तद्दी से तलाक़ रजी होती है बावजूद इसके किनाया होने के। नहीं समझो, ठीक हो गया। फिर समझो ध्यान से, मसला क्या है। मसला ये कि किनायात तलाक़ जितने भी हैं उनसे होने वाली तलाक़ तलाक़ बाइन थी, ये मसला हो चुका, बयान हो गया, ठीक है। वलिज़ालिका जाल नाहा बवाइना, इसीलिए हमने इनको सबको क्या बनाया, बाइन तलाक़ें बनाया। मैंने आपको बताया 3 अल्फाज वो हैं लुग़त अरब में जिनसे होने वाली तलाक़ तलाक़ रजी है, तो जो है ये 3 जो है बतौर इस्तिक़रा कहे जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई और लफ्ज़ बोले जो माना के लिहाज से इनसे मिलता जुलता हो, ऐसा मुमकिन है, ठीक है ना। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो किनायात तलाक़ शुमार किए फतावा रज़विया शरीफ में 100 से ज़ायद अल्फाज हैं, अब अभी सही अदद उनका मेरे जहन में नहीं है, तो बहुत से किनायात तलाक़ शुमार किए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। तो फतावा रज़विया शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो जिनका ताल्लुक़ इफ्ता से हो, लाजमी तौर पे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, हर हाल में पढ़ना चाहिए। जदीद मसाइल के साथ साथ मसाइल की बेमिसाल तनकीह भी आला हज़रत रहमत फरमाई, तनकीह भी और तहरीर भी, ठीक है ना। तो बहरहाल
किनायात तलाक़ वही नहीं है जो हमारी उमूमी कुतुब में शुमार हैं, इसके अलावा भी कुतुब ने शुमार किए हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत से किनायात तलाक़ को ज़िक्र किया है फतवा रज़विया शरीफ के अंदर। तो ज़हन में रखें कि 3 अल्फाज वो हैं जिनसे तलाक़ हैं किनायात लेकिन तलाक़ रजी, वो मैंने आपको बता दी, ए तद्दी, इस्तबरी रहमा के और अंति वाहिदा। तो जो है बासित, अब ए तद्दी पे 2 लिहाज से कलाम है। नंबर 1 ये किनाया है, नंबर 2 इससे रजी है। ये किनाया है, ये बात तो वाज़ेह है, ए तद्दी गिन, ए तद्दी गिन, मैं क्या गिनूँ भाई, तुम्हें पैसे दिए गिन, इसे तलाक थोड़ी हो जाएगी। बीवी को कहा गिन तो चल भाई निकाह टूट गया, ऐसे थोड़ी होता है। इसने नियत की भाई तू अब अपने हैज़ गिन, जिसे इद्दत कहा जाता है, इद्दत गुजार। ए तद्दी के माना उसे की नियत की इद्दत गुजार, नियत करेगा तो ये बनेंगे। बात समझे? तो नियत की मोहताजी हुई ना हुई, किनाया बना ना बना, लिहाजा किनाया होने वाली गुफ्तगू मुकम्मल। अब दूसरे मरहले पे आ जाते हैं कि इससे होने वाली तलाक रजी है। अब जब इसने कहा ना ए तद्दी इद्दत गुजार, हैज़ गिन, तो अब सवाल ये होता है कि लिमा, क्यों भाई, क्यों गिनूं? तो अब इद्दत गुजार ये जुमला तब दुरुस्त हो सकता है जबकि इससे पहले तलाक हो। तलाक तो दी नहीं है, जब तलाक दी नहीं है तो ए तद्दी तो मोमूल होना चाहिए, लग़्व होना चाहिए। ठीक हो गया? ए तद्दी लग़्व होना चाहिए क्योंकि इद्दत तब गुजारे जब तलाक दी, तलाक दी नहीं तो इद्दत कहाँ से? तो जो है, तो अब इसके कलाम को दुरुस्त करने के लिए हम तलाक बतौर इक्तिज़ा मानेंगे, और जो बतौर इक्तिज़ा जिसको माना जाएगा यानी जो मुक़द्दर किया जाएगा, ज़ाबिता मशहूर है कि मा कुद्दिर लिज़ुर्रत कुद्दिर बक़दर ज़ुर्रत, ये इस कलाम को सही करने के लिए तलाक को मुक़द्दर माना जा रहा है। ए तद्दी को दुरुस्त करने के लिए तलाक को मुक़द्दर मानना ज़रूरी है, मजबूरी है, लिहाजा जिससे ज़रूरत पूरी हो जाए उतना मानेंगे। ज़रूरत तो रजी से पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं है बाइन ज़ायद पर ज़रूरत है, ज़ायद पर ज़रूरत नहीं मानेंगे, हम कहेंगे रजी, रजी काफ़ी है। नहीं समझियो? ठीक हो गया? बात आ गई ज़हन में? तो चूँकि यहाँ पर तलाक मुक़द्दर है बतौर इक्तिज़ा, मैं पहले भी आपको बता चुका कि तकदीर और इक्तिज़ा में फ़र्क है इस्तिलाह के अंदर, उसका बयान आगे चल के इक्तिज़ा और नस्ब में हम करेंगे इंशाअल्लाह। बात समझे? तो आप आसान लफ्ज़ों में तकदीर और इक्तिज़ा इकट्ठे बोल सकते हैं, वरना हकीकत में इनमें फ़र्क है। तकदीर और इक्तिज़ा दोनों में इस्तिलाह के लिहाज से फ़र्क है। बात है ये ज़हन में नहीं है? ठीक है। तो अब हमने तलाक़ रजी अगर मान लें यहाँ पर, तो ए तद्दी दुरुस्त हो सकता है, बाइन मानने की हाजत नहीं है। बाइन ज़ायद पर हाजत है और ज़ायद पर हाजत को मुक़द्दर नहीं किया जाता। ये वजह है कि यहाँ पर तलाक़ रजी होगी, बाइन नहीं होगी। मसला समझियो नहीं? बिल्कुल यही बात इस्तबरी रहमा के में समझ लो। इस्तबरी रहमा के, इससे भी तलाक़ है ये किनाया लेकिन तलाक़ रजी। ठीक है। अपनी रहम को फारिग कर, अपनी रहम को फारिग कर। अब अपनी रहम को फारिग कर, ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि वो कह रहा हो भाई अपने रहम को फारिग कर, किसके लिए? किसी और निकाह के लिए। ये भी हो सकता है कि अपनी रहम को फारिग कर बच्चे के लिए। ठीक है। तो लिहाजा नियत करे ना इस्तबरी रहमा के ले निकाहिन जदीदिन, तो फिर तलाक होगी। तो उधर नियत की भाई मैंने तुझे तलाक दे दी है, लिहाजा अपनी रहम को फारिग कर नए निकाह के लिए, तो नियत की हाजत पड़ेगी। किनाया बना नहीं बना? तो जो है उसके बाद वही गुफ्तगू जो ए तद्दी में हमने की, उसने कहा इद्दत गुजार, भाई इद्दत कैसे गुजारूँ, तलाक तो तूने दी नहीं है। इस्तबरी रहमा के लिए निकाह जदीदिन, नए निकाह के लिए अपनी रहम को फारिग कर। भाई नया निकाह तो तेरे से है, नए निकाह के लिए कैसे मैं अपनी रहम को फारिग करूँ? तो यहाँ पर भी तलाक बतौर इक्तिज़ा मानना पड़ेगी। जो गुफ्तगू ए तद्दी में है वही इस्तबरी रहमा के में है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? मसला समझ आया? ठीक हो गया? माना कर।
मगर मर्द के कौल ए तद्दी में। ठीक है, अब पहले गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये किनाया है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी हकीकत हिसाब के लिए है और इसका कोई असर नहीं है निकाह में। भाई जब निकाह में असर नहीं है तो आपने इसको तलाक कैसे बना लिया, तो जो है नहीं उसका जवाब। और शुमार करना एहतमाल रखता है कि इससे इरादा किया जाए, जो शुमार किया जाता है हैज़ों के गैर से, ठीक है, हैज़ों के इसके गैर से, इसकी भी जो है ना वो एहतमाल रखता है और हैज़ का भी एहतमाल रखता है। इस लिहाज से हमने इसको किनाया बना लिया। तो जब नीयत की उसने हैज़ों की और इबहाम ज़ायल हो गया, नीयत से साबित होगी उससे तलाक, तो जो है नहीं है वज़ाल अल इबहाम बिन नीयत, किनाया बना नहीं। ठीक है, अब रजी कैसे होगी, उन्होंने कहा इक्तिज़ाअन। कैसे होगी, बात आई ज़हन में नहीं, ठीक हो गया, ठीक है, तवज्जो रखें। सवाल ये है, पहले मसला समझ लो, अगर औरत मदखूल बिहा हो, उसको तलाक हो तो इद्दत लाजिम होती है, तो जो है गैर मदखूल बिहा हो, निकाह हो गया, न शौहर और बीवी के बीच खलवत सैया हुई, न दुखूल हुआ, अब अगर तलाक दे देता है तो जहन में रखना अब इद्दत नहीं होती, वो बाइन बिला इद्दत हो जाती है औरत। समझ रहे हो बात को, औरत बाइन बिला इद्दत होती है। उसने कहा तुझे तलाक, एक से बाइन बिला इद्दत, ठीक हो गया। जब ये बात तुम्हारे जहन में आ गई तो भाई एतराज़ ये है, इसने कहा ए तद्दी, इद्दत गुजार। अगर वो मदखूल बिहा है फिर तो इद्दत उससे पहले बतौर इक्तिज़ा तलाक, ठीक है। अगर वो गैर मदखूल बिहा हो, वहाँ तो इद्दत का तसव्वुर ही नहीं है। जब इद्दत का तसव्वुर नहीं है तो फिर गैर मदखूल बिहा को ए तद्दी से तलाक तो होनी ही नहीं चाहिए। आप कहते वहाँ पर भी हो जाती है और होती बाइन है, नहीं समझे। अव्वल तो वहाँ इद्दत नहीं है, फिर ए तद्दी कहाँ से, ठीक हो गया। दूसरे फिर ए तद्दी से तुम रजी कह रहे हो, वहाँ बाइन होती है, एतराज़ बना नहीं। उसका जवाब दे रहे मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला कि असल बात है कि वो जो गैर मदखूल बिहा है ना, वहाँ पर ए तद्दी से जो तलाक होती है बतौर इस्तियारा, कैसे, ए तद्दी बोल के, यानी इद्दत है मुसब्बब, तलाक है सबब, तो जो है तलाक है ना इद्दत का सबब, तो मुसब्बब बोल के सबब मुराद है। ये वाली जो तफसील हमने बयान की ना, लेनी तल्लक तो के और इक्तिज़ा वगैरह, ये मदखूल बिहा की बात है। गैर मदखूल बिहा में ये तफसील नहीं है। गैर मदखूल बिहा में ए तद्दी मजाजन इससे तल्लक तो के मुराद है। ए तद्दी बोल के मजाजन तल्लक तो के ये मुराद है, मुसब्बब बोल के सबब मुराद है। मजाज के इलाके पहले गुजरे ना, सबब बोल के मुसब्बब का इरादा, इल्लत बोल के मालूल, मालूल बोल के इल्लत, तो यहाँ पर मुसब्बब बोल के सबब का इरादा किया जा रहा है। गैर मदखूल बिहा हो तो यही मामला होगा इस तबरी रहमा के, बिल्कुल वही गुफ्तगू वहाँ पर भी की जाएगी। मसला समझे नहीं, दोबारा समझिए तवज्जो से। एतराज़ यहाँ पर है, एतराज़ से पहले तुम्हें एक मसला बताया। मसला ये है कि औरत अगर मदखूल बिहा हो तो तलाक की सूरत में उस पर इद्दत लाजिम होती है, और अगर गैर मदखूल बिहा हो तो अब एक तलाक भी अगर वो देता है तो एक से ही बाइन बिला इद्दत हो जाती है, उसमें कोई इद्दत नहीं है। जब ये बात तुम्हारे जहन में आ गई तो अब एतराज़ है कि जब उसने कहा ए तद्दी, इद्दत गुजार, तो अगर वो मदखूल बिहा हो फिर तो ये जो तुमने तकरीर की है बनती है। गैर मदखूल बिहा में इद्दत होती ही नहीं है, तो फिर ए तद्दी कहने का क्या मतलब, नंबर एक। नंबर दो, गैर मदखूल बिहा तुम कह रहे हो ए तद्दी से रजी होती, गैर मदखूल बिहा में तो बाइन हो रही है, तुम्हारी इस तकरीर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एतराज़ समझे, ये एतराज़ है तो उसका जवाब दिए मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने। हासिल जवाब ये है कि ए तद्दी
में जो गुफ्तगू की है वो मदखूल बिहा में। गैर मदखूल बिहा में ए तद्दी ये इस्तियारा है, ये मजाज है। किससे? तल्लक तो के से, उससे मजाज है। मुसब्बब बोल के सबब मुराद है। समझे बात को? ये माज इस्तियारतन तलाक हो रही है। ये जो गुफ्तगू हमने तफसील बयान की है बतौर इक्तिज़ा तलाक को मानना, ये मदखूल बिहा में होगा। गैर मदखूल बिहा में ये कुछ भी नहीं होगा। सीधा सीधा ए तद्दी से तलाक होगी। ए तद्दी से कैसे तलाक होगी? इसलिए कि ए तद्दी मुसब्बब है, वो बोल के सबब मुराद होगा। वो है कि उसने कहा तल्लक तो के, बोलो तल्लक तो के, बोले तो उसे तलाक होगी नहीं होगी? होगी। बायन होगी, रजी होगी, बायन होगी, तो ए तद्दी से वही हो रही है। समझो नहीं? ठीक हो गया? माना कर साबित होगी उससे तलाक बाद अज़ दुखूल बतौर इक्तिज़ा। मदखूल बिहा है तो अब ये बतौर इक्तिज़ा, और दुखूल से पहले बनाया जाएगा उसे मुस्तार महज, यानी ये इक्तिज़ा वगैरह ये वाली तफसील उसमें नहीं होगी। तलाक से भाई ए तद्दी बोल के तलाक कैसे मुराद हो सकता है? मजाज के लिए तो अलाका चाहिए ना। अलाका कौन सा है? उसका जवाब दे रहे लिअन्नहु सबबहु फस्तुईल हुक्मु लिसबबिही। समझे हो? ये सबब है उसका। क्या? तलाक सबब है इद्दत का। तलाक सबब, इद्दत हुक्म, तो हुक्म बोल के सबब मुराद है। नहीं समझे? माना करें, क्योंकि वो कौन है? तलाक सबब है इद्दत का, तो इस्तियारा किया गया हुक्म का सबब के लिए। तो जो है नहीं है, खारजी तौर पर इतराज़ होता है यहाँ पर। मजाज के इलाकों में हमने बयान किया था, एक है इल्लत और मालूल के बीच इत्तिसाल, और एक सबब और मुसब्बब के बीच। इल्लत और मालूल में जानिबैन से इस्तियारा जारी होता है। सबब और मुसब्बब में एक जानिब से सबब बोल के मुसब्बब मुराद हो सकता है, मुसब्बब बोल के सबब मुराद नहीं हो सकता। तो जो है नहीं है, तो जो है, तो यहाँ पर तो तुम कह रहे हो मुसब्बब बोल के मैंने सबब मुराद लिए, एतराज़ हुआ नहीं जी। तो उसका ये जवाब दिया जाता है कि सबब और मुसब्बब दो किस्म के होते हैं। एक वो मुसब्बब है जो इस सबब के साथ ख़ास ना हो, एक वो मुसब्बब है जो इस सबब के साथ ख़ास हो। वो मुसब्बब जो सबब के साथ ख़ास ना हो, वहाँ मुसब्बब बोल के सबब का इरादा नहीं किया जा सकता। वो मुसब्बब जो सबब के साथ ख़ास हो, वहाँ मुसब्बब बोल के सबब का इरादा किया जा सकता है। यहाँ पर वो मुसब्बब है जो सबब के साथ ख़ास है। इद्दत जो है, तलाक होगी तो इद्दत होगी, तलाक के बगैर इद्दत नहीं है। तो लिहाजा इद्दत ख़ास है सबब के साथ। जब इद्दत ख़ास है सबब के साथ, लिहाजा इद्दत बोल के तलाक का इरादा किया जा सकता है। तवज्जो है नहीं है? दोबारा समझो तवज्जो से। इन्होंने कहा यहाँ पर मुसब्बब बोल के सबब मुराद है, हुक्म बोल के सबब मुराद है। एतराज़ एक मजाज के बयान में ये बात गुजरी कि इल्लत और मालूल के बीच इत्तिसाल हो, तो अब इस्तियारा जानिबैन से, सबब और मुसब्बब के बीच इत्तिसाल हो तो इस्तियारा मिन जानिबिन वाहिदिन, मुसब्बब बोल के सबब का इरादा जायज़ नहीं। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं मुसब्बब बोल के हम सबब का इरादा कर रहे हैं, तो जो है, तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि मुसब्बब और सबब के बीच इत्तिसाल दो तरह का होता है। मुसब्बब ख़ास है सबब के साथ, नंबर दो मुसब्बब ख़ास नहीं है सबब के साथ। अगर मुसब्बब ख़ास ना हो सबब के साथ, और आमतौर पर ऐसे ही होता है, बात ज़हन में रखना, बिलउमूम यही होता है कि सबब और मुसब्बब के बीच इख्तिसास नहीं पाया जाता। इस मुसब्बब का कोई और सबब भी हो सकता है। हरारत आग की वजह से भी हो सकती है, सूरत हरकत की वजह से भी हो सकती है, और कई असबाब भी हो सकते हैं, धूप की वजह से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो लिहाजा जो हरारत है मुसब्बब है, आग उसका सबब है। यहाँ पर मुसब्बब सबब के साथ ख़ास नहीं है। ऐसे मौक़े पर मुसब्बब बोल के सबब का इरादा नहीं किया जा सकता, बरखिलाफ़ उस मुसब्बब के जो सबब के साथ ख़ास हो। जब मुसब्बब का सबब के साथ इख्तिसास हो तो ज़हन में रखना, अब मुसब्बब बोल के सबब का इरादा जायज़ है। और ये वो मुसब्बब है इद्दत, इसका ताल्लुक़ तलाक से है। तलाक होगी तो इद्दत होगी, तलाक नहीं तो इद्दत नहीं। समझो बात को? तो लिहाजा यहाँ मुसब्बब का सबब के साथ इख्तिसास है, मुसब्बब बोल के सबब का इरादा किया जा सकता है। बात समझो नहीं? तो जो है, आप एक और सवाल कर सकते हैं, दो सवाल कर लें। पहला सवाल ये कर लें कि भैया आपने कहा भाई यहाँ मुसब्बब सबब के साथ ख़ास है, हालांकि तलाक के बगैर भी इद्दत पाई जाती है, शोर मर जाए,
तो इद्दत गुजारना पड़ती है जी। तो फिर यहाँ मुसब्बब सबब के साथ ख़ास तो ना हुआ, तो जो है तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि वो इद्दत दर हकीकत सोग है। वो क्या है? दर हकीकत सोग है, उसका हुक्म अलग है, उस पे इद्दत का इतलाक है, लेकिन असल में वो सोग है। बात है ही ज़हन में, असल में वो सोग है। अब बूढ़ी औरत है जिसने आगे निकाह नहीं करना वगैरह वगैरह, तो अब उस पर भी वो लाजिम है, ठीक है ना जी। तो वो उसका हुक्म अलग है, इसका हुक्म अलग है। और वैसे भी आप देखें ना, चलो बूढ़ी औरत की मिसाल यहाँ मुनासिब नहीं बनेगी, और मिसाल समझे। मिसाल ये है कि एक औरत है जिसको आगे, क्योंकि 39 दिनों में 3 हैज़ का आना मुमकिन है, तब 39 दिनों में 3 हैज़ आ गए उसको, लेकिन फिर भी उसको 4 महीने 10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा नहीं। और 4 महीने 10 दिन 100 कितने बन गए? 130 दिन बन गए। 4 महीने 39 दिनों में उसका वो पूरा हो गया, 3 हैज़ आ गए उसको। शोर फोत हुआ, 3 दिन उसको हैज़ आया, फिर 15 दिन पाक रही, 3 दिन हैज़, फिर 15 दिन पाक, फिर 3 दिन हैज़, पूरे हो गए। अब बरात रहम वाज़े हो गई, लेकिन शरीयत की तरफ से उसे इजाज़त नहीं है। 1.5 महीना भी नहीं लगा, उससे पहले उसकी बरात रहम वाज़े हो गई 39 दिनों में, लेकिन शरीयत ने क्या कहा? भाई 4 महीने 10 दिन बैठना पड़ेगा। तो मालूम पड़ा कि वो हकीकत में सोग है। अलबत्ता उस दौरान जो है वो बरात रहम भी हासिल हो जाती है, इसलिए उसको इद्दत कह दिया जाता है। तो हकीकत में जो इद्दत है उसका ताल्लुक़ तलाक से है। ये इसका जवाब होगा, ठीक हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर मुसब्बब सबब के साथ ख़ास नहीं है तो फिर मुसब्बब और के सबब का इरादा नहीं किया जा सकता, और अगर मुसब्बब सबब के साथ ख़ास हो तो आप कह रहे हैं मुसब्बब और के सबब का इरादा किया जा सकता है। वजह फ़र्क क्या है? तो जो है मुसब्बब सबब के साथ ख़ास ना हो तो मुसब्बब और के सबब का इरादा नहीं किया जा सकता। मुसब्बब सबब के साथ ख़ास हो, अब मुसब्बब और के सबब का इरादा किया जा सकता है। तो दोनों में फ़र्क क्यों हुआ? तो जो है ये सवाल, तो उसका जवाब ये है कि असल में जो मजाज है वो अलाका और इत्तिसाल का तकाजा करता है, ठीक है। जब मुसब्बब सबब के साथ ख़ास ना हो तो हमने क्या कहा था कि जो मुसब्बब है वो दर्जे सबब में उसको देखा जाए तो वो दर्जे अदब में है। ज़हन में है गुज़श्ता गुफ्तगू, वो दर्जे अदब में है। तो वहाँ देखें, ये जो मुसब्बब है इसके कई असबाब हो सकते हैं। गर्मी मैंने कहा, उसका सबब धूप भी हो सकती है, उसका सबब सूरत हरकत भी हो सकती है, उसका सबब आग भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब ये इख्तिसास नहीं है तो ये ताल्लुक़ कमज़ोर है, लेकिन जब इख्तिसास हो ना ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है। उस ताल्लुक़ की मजबूती की वजह से अब सबब बोल के मुसब्बब भी मुराद हो सकता है, मुसब्बब बोल के सबब भी मुराद हो सकता है। बात समझे नहीं? जब इख्तिसास आ गया तो अब ताल्लुक़ मजबूत हो गया। ये ताल्लुक़ की जो मजबूती है, इस ताल्लुक़ की मजबूती ने जानिबैन से इस्तिआरा जायज़ कर दी। इल्लत और मालूल में यही तो बात थी, वहाँ पर ताल्लुक़ मजबूत था, इसलिए जानिबैन से इस्तिआरा जायज़। यहाँ पर भी जब इख्तिसास आ गया तो इख्तिसास ने, पहले था सिर्फ ताल्लुक़, अब ताल्लुक़ के बाद इख्तिसास, तो ताल्लुक़ का दर्जा बढ़ गया नहीं बढ़ गया? जब ताल्लुक़ का दर्जा बढ़ गया, इस ताल्लुक़ के दर्जे के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जानिबैन से इस्तिआरा जायज़ है। बात मेरी समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। और दुखूल से पहले बनाया गया मुस्तार माज तलाक से, क्योंकि तलाक सबब है किसका? इद्दत का। तो बनाया गया हुक्म, तो इस्तिआरा किया गया हुक्म का सबब के लिए। जी पढ़ा, इबारत पढ़ी आगे। पढ़ो। बस मसला इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे ही है शोहर का कौल इस्तबरी रहमा के। जी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सऊदा रज़ियल्लाहु अन्हा थुम्मा राजअहा बस अब इस पे नकली दलील भी पेश करते हैं। तो जो है ना, पानी है बेटा। नकली दलील पेश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सय्यदा सौदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया इअतद्दी। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रुजू फरमा ली, उनकी जानिब रुजू फरमा ली। तो इससे पता क्या चलता है, इअतद्दी से तलाक़े रजी होती है, बायन नहीं होती। अगर बायन होती तो फिर यहाँ पर रुजू का तसव्वुर नहीं था। समझे बात को, माना करें। और इसके साथ वारिद हुई सुन्नत, इसके साथ जो हमने मसला बयान किया कि इअतद्दी से तलाक़े रजी होगी, ठीक है, कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इअतद्दी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे मुराजात फरमाई। तवज्जो है जी। वकज़ालिका अंति वाहिदा यहतमिलु नादन लित्तलाक़ि व यहतमिलु सिफ़तन लिलबराक़ि फ़इज़ा ज़ारत इब्हाम बिन्नियति कानत दलालतु अला सरीहि ला आमिरन बिमूजबिही। ठहरो बेटा, ठहर जाओ, सारा इकट्ठे पढ़ोगे क्या जी? उसने कहा अंति वाहिदा, तू एक है जी, तू एक है। अब जब कहा तू एक है तो ये भी हो सकता है कि वो बीवी की तारीफ कर रहा हो। शादीशुदा है तुम में से कोई जी? तो उसने कहा तू एक है, तू यकता है जी। तो ये भी हो सकता है उसकी तारीफ कर रहा हो। करमदीन को ज़्यादा खुशी हो रही है। खैर क्या है, खैर ना है, सही। और ये भी हो सकता है कि उसने कहा हो कि अंति तालिकुन तलाकतन वाहिदा जी, अंति तालिकुन तलाकतन वाहिदा, तो ये तलाक है एक, वाहिदा इसलिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एतमालात हैं। जब एतमालात हैं तो फिर किनाया बना नहीं बना, किनाया बना। अब उसने नियत की तलाक की, अंति वाहिदा, नियत की तलाक की तो फिर तलाक होगी। किनाया है क्योंकि नियत की मोहताजी है। समझ रहे हो बात को? अब जब उसने नियत की तो वाहिदा ये सिफत है, इसका मौसूफ महजूफ है। मौसूफ क्या होगा? तलाका। क्या? तलाका। अंति तालिकुन तलाकतन वाहिदतन, अंति तालिकुन तलाकतन वाहिदतन, तब मौसूफ है तलाका। तो तलाका से ये तलाक़े रजी होती है, बायन होती है, रजी, तलाक़े रजी होगी उसको। बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया, माना करें। यूँ ही अंति वाहिदा एहतमाल रखता है तलाक की सिफत होने की, और एहतमाल रखता है औरत की सिफत होने की। वो कह रहा है अंति वाहिदा, तू बड़ी यकता औरत है दुनिया में, तेरे जैसी और कोई नहीं है जी फारूक। तो जब ज़ायल हो गए इबहाम नियत से, तो अब ज़हन में रखना फिर ये क्या होगी, ये दाल बरसरी है। अंति वाहिदा गोया कि उसने कह रहे हैं अंति तालिकुन तलाकतन वाहिदा, ये दाल बरसरी है। तो जब ये दाल बरसरी है तो सरी से तलाक रजी होती है, तलाक रजी होगी। समझे बात को? इसका कोई मुक्तज़ा, इसका कोई मूजब उस पे अमल करके इसको तलाक नहीं हो रही, बल्कि ये सरी पर दलालत कर रही है। सरी यहाँ पर बतौर मौसूफ महजूफ है। बात आई ज़हन में, माना करेंगे। होगी दाल बरसरी, ना कि उसके मुक्तज़ा पर अमल, नहीं, इसको खुद जो है ना वो दाल बरसरी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मौसूफ महजूफ होगा। बात आ गई ज़हन में। ये हो गए वो तीन अल्फाज जिनसे तलाक रजी होती है।
हैं किनायात लेकिन तलाक रजी, बाकी जितने भी किनायात हैं उनसे तलाक बाइन होती है। जी मुजीबत लिल हद्द, गुफ्तगू को मुकम्मल करने से पहले ये फरमा रहे हैं कि गुफ्तगू में असल सरी है, किनाया असल नहीं है। असल बमाना मा यंबगी यकून अल कलाम अलैहि, असल बमाना मा यंबगी यकून अल कलाम, गुफ्तगू जैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। वो क्या है? वो है सरी, असल है सरी, किनाया असल नहीं है। क्यों? गुफ्तगू होती क्यों है भाई? इफ़हाम के लिए, ऐसा नहीं है? गुफ्तगू क्यों होती है? तो किनाया में तो इबहाम पाया जाता है, सरी इफ़हाम में कामिल है, किनाया बग़ैर नियत के बात वाज़ेह नहीं हो पाती। तो फिर असल सरी हुआ या किनाया हुआ? ठीक हो गया, माना करें। फिर असल कलाम में सरी है, वजह मैंने आपको बता दी, ठीक हो गया। तो किनाया असल नहीं है। किनाया असल क्यों नहीं है? उसकी वजह ख़ुद बयान की मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने, फ़फ़ीहा दर्ब क़ुसूरिन मिन हैसु अन्नहु यक़्सुरु अनिल बयान बिदून निय्या, इसमें कुछ कोताही है। भाई कोताही कहाँ से आ गई है? बड़ी हसीन मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा गुफ्तगू की हमने। उन्होंने कहा कि बग़ैर नियत के बात वाज़ेह नहीं हो पा रही, बग़ैर नियत के बात वाज़ेह नहीं हो पा रही। असल मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा इतनी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है बात समझ में आए। गुफ्तगू इसलिए की जाती है कि सामने वाले को आप बात समझा दें। अब बात समझ में आ नहीं रही तो अब आपने जनाब वाला वो 10 सफ़ात मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा भर दिए तो क्या उसका फ़ायदा जी? उसमें कदरे कसूर है इस हैसियत से कि वो कासिर है बयान से बग़ैर नियत के, हाँ नियत के बगैर क्या है, वो बयान से कासिर है। तो जो है, तो अब सरी और किनाया के तफावत कहाँ वाज़ेह होगा? बात पे तवज्जो देना। सरी और किनाया का तफावत यहाँ वहाँ वाज़ेह होगा कि वो उमूर जो शुबा की वजह से साकित हो जाते हैं, क्या वो जो शुबा की वजह से साकित हो जाते हैं, वहाँ पर सरी बोले तो साकित नहीं हो गए, किनाया बोले तो साकित हो जाए। तफावत वहाँ जाके वाज़ेह होगा। समझ रहे हो बात को? उसने कहा तल्लक तो के तलाक, उसने कहा अंती हराम तलाक, एक सरी एक किनाया, तो जो है तो फिर फ़र्क क्या, कैसे पता चलेगा? कहते फ़र्क पता चलेगा उन मकामात पे, उन मौक़े पे जहाँ पर शुबा आ गया तो गुफ्तगू साकित हो जाएगी, शुबा आ गया तो बात साकित हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? शुबा आने से जो चीज़ें साकित हो जाती हैं वहाँ पर ये तफावत वाज़ेह होगा। सरी होगा तो साकित नहीं होगी, किनाया होगा तो साकित हो जाएंगी। जैसे हद्दें हैं, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह कोई शख्स जाके काजी के सामने कहता है भाई मैंने फ़लाँ औरत से हराम जिमा किया जी, तो अब ये कहते हैं मैंने हराम जिमा किया, तब ये लफ्ज़ बोलने से उस पर हद जारी नहीं होगी जब तक वो सरी अल्फाज न बोले। समझे बात को? वो कहे कि भाई, वो कहे कि उसने फ़लाँ औरत से ज़िना किया, तो अब क्या होगा? अब हद लाजिम होगी। सिर्फ एक बार कहने से नहीं होगी, आगे उसकी तफसील है जी। लेकिन अगर वो 10 बार ये कहता है कि उसने फ़लाँ औरत से हराम जिमा किया, तो इन अल्फाज से वो उस पर हद जारी नहीं होती, ये इकरार शुमार नहीं होता। इकरार है लेकिन इससे हद जारी नहीं होती, क्योंकि इकरार सरी नहीं, इकरार किनाई है। बात समझे नहीं? ठीक हो गया अब्बास? तो जो है ना, और ये तफावत वाज़ेह होगा उन मौक़े में जो शुबहात की वजह से साकित हो जाते हैं, हत्ता के अपने आप पर इकरार करने वाला ऐसे बाज़ असबाब के साथ जो हद के मूजिब हों,
जब तक ना जिक्र करेगा लफ्ज़ सरी ना बनेगा सज़ा का मुस्तहिक। ठीक हो गया? ठीक है।